हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। कुछ डेटा था ऐसा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर 1 कल एक्सपायरी है और कुछ बिग प्लेयर का डेटा है, उनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। अगर बात करें बिग प्लेयर का डेटा, तो देखो ऑप्शन सबसे बड़ा डेटा ये है कि एफआईए ने ऑप्शन में बाइंग की, वो भी कितनी, 15,800 करोड़। एंड ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी। अगर आप पिछले लास्ट 3-4 दिन से या 8-10 दिन से देख रहे हैं तो छोटे छोटे या तो बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है ना। सेलिंग होने बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि सेलिंग होने का मतलब डीके को खाया जाएगा, है ना। बट अगर प्रीमियम बाय कर रहे हैं तो कल एक्सपायरी है, थर्सडे पे डीके की वजह से लॉस भी होगा। एंड इतनी बड़ी क्वांटिटी कल अगर हम छोटे से प्रीमियम बाय करेंगे तो हाफ क्वांटिटीज़ बचती है, अगर मार्केट वहीं भी खुल जाता है ना। तो अगर यहाँ देखेंगे तो 15,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है ना। तो इन्हें काफ़ी श्योर हैं कि ये काफ़ी ट्रेंडिंग मूव कल एक डायरेक्शन में कराएंगे, है ना। जो भी इन्होंने पुट बाय कर रखा है, कॉल बाय कर रखा है, जनरली 90%, 80 to 90% चांस टाइम्स ये क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं जब बाय करना होता है ना। और अगर इन्हें ऊपर ले जाना होता है तो कॉल बाय करते हैं ना। तो पुट बाय करते हैं तो फर्स्ट सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है कि इन्होंने पुट बाय कर रखा है ना। सेकंड सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है कि इन्होंने कॉल बाय कर रखा है, ठीक है। ये 80% चांस है, ये 20% चांस है ना। 20% चांस में क्या है, इन्होंने ये कॉल बाय कर रखा है प्लस इसको हेज कर रखा है फ्यूचर से, है ना, ये भी बोल सकते हैं। बट 80% चांस क्या है कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दिख सकता है। सेकंड, अगर ऊपर भी मूवमेंट हुआ तो वो भी बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है ना। 15,000 करोड़ सोचो, है ना। कल अगर साइडवे मार्केट रहा तो इसमें 15,000 में से सुबह अगर आधे घंटे भी साइडवे रहेगा तो 7,000 उड़ जाएंगे। अब ये नहीं है कि साइडवे सर फर्स्ट हाफ आवर्स भी नहीं रहेगा, बट उसके बाद जितनी देर रहेगा उतना ही बड़ा मूवमेंट होगा ट्रेंडिंग वन डायरेक्शन में। ये लॉस नहीं बुक करेंगे, ये कंफर्म है। आप चाहें तो पेपर पे एक बार करके देखिएगा, चाहे जिस भी प्राइस पे खुलता है 2 मिनट बाद उस प्राइस के सीईपी दोनों की वैल्यूज देख लीजिएगा, या अभी देख लीजिएगा कि सीईपी की वैल्यूज क्या है। जैसे एटीएम की बात करें निफ्टी में तो 80 रुपीज़ थी, किसकी, 15,550, सॉरी 18,550 की, ठीक है। तो 18,550 की टोटल वैल्यूज थी 80 या 82 रुपीज़, है ना। अब देखना कल ये 80 रुपीज़ जो ये इन्होंने किया है ना, ये 80 रुपीज़ दोनों की प्राइस से ज़्यादा एक प्राइस की वैल्यू होगी कम से कम, है ना। 100, 150, 200 ये कितना जाता है, आप इसको नोट करके रखिएगा, है ना। 40 रुपये वैल्यू है दोनों की। अब ये जिस डायरेक्शन में करा होगा उस डायरेक्शन की उस 40 की वैल्यू देखना, एक वैल्यूज़ देखना, दोनों देखना आप, कोई एक वैल्यू जाएगी आपको समझ में आएगा कि ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड डेटा की बात करें, सेकंड डेटा क्या है, सेकंड डेटा है कि इन्होंने फ्यूचर में भी सेल कर रखा है, और यहाँ फ्यूचर इंडेक्स में भी बड़ी क्वांटिटी सेल कर रखी है ना। वीकली एक्सपायरीज होती हैं, ये ऑप्शन तो वीकली एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी होता है ना। तो इन्होंने फ्यूचर में भी सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो अब एक बड़ा मूवमेंट, ट्रेंडिंग मूव कल हमें कंफर्म दिखेगा। हो सकता है कि 1-2 घंटे ये बेवकूफ़ बनाने के लिए साइड में रखें, ठीक है। बट एक मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा जहां आपकी स्ट्राइक प्राइस 20-30 रुपये की, यानी जो जो एट द मनी है वो भी काफ़ी कम रुपीज़ की है ना। 40 की तो आज है, तो कल तो ये मान लीजिए कि 40 की जगह 30, अगर यहीं मार्केट खुल जाता है तो वो 30 या 30 या 25 की होंगी एट द मनी। वो 25 देखना कि वो किस तरह से 100-150 तक जाएगा, है ना। पेपर ट्रेड कीजिएगा, ज़रूर करना, समझना इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाँ, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो लेवल आप देखेंगे, निफ्टी के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक 1 आवर्स की कैंडल है। 1 आवर्स की कैंडल अगर ये लेवल टूटता है तो एक सपोर्ट इस निफ्टी को मिलेगा 18,347, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे 18,550, है ना, इस लेवल के राउंड की बात थी। तो वहाँ पर 40 एंड 42 इस टाइप की प्रीमियम है। अगर ये फर्स्ट यहाँ तक जाता है तो इसकी वैल्यूज़ 350 यानी 200 रुपये इसकी वैल्यूज़ होगी। ये जाएगा नहीं जाएगा, कल देखिएगा, जाएगा क्यों नहीं, हाँ जाना तो चाहिए। बट अगर कम से कम भी देखें तो 400 जाएगा, तब भी इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 18,000, 150 रुपये,
₹40 की प्रीमियम है, उसकी वैल्यूज़ ₹150 हो जाएगी। तो ये नोट कर लेना 18,550 की प्रीमियम है ना। एंड अगर ऊपर की साइड मूवमेंट हुआ तो भी फर्स्ट टारगेट ही आपका 650, यानी 40 की अगर कोई प्रीमियम खरीदता भी है तो यहाँ 40-45 की 90 रुपीज़ में से ज़्यादा की नहीं है दोनों, है ना, दोनों का सम। तो अगर दोनों भी खरीद लेता है तो फर्स्ट टारगेट ही ये है 650 एंड सेकेंड टारगेट 730। ठीक है, अगर ऊपर जो 20% का केस है कि ऊपर भी मूवमेंट पॉसिबल है, कब, जब उन्होंने उसको हेज कर रखा है। बट 80% चांसेस क्या है कि डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा बड़ा वाला। ठीक है, सो ध्यान रखना एंड पेपर ट्रेड जरूर करना, है ना। पेपर ट्रेड करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ डेटा देख के हम कुछ पेपर ट्रेड करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार नेक्स्ट टाइम इस टाइप का डेटा दिखेगा तो हम उसी के रेस्पेक्ट में ट्रेड ले सकते हैं ना। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।